मंगल मुखी ठाम अहिंसा संयम देवावितं नमः जस धम्मे संयमणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, साप्ताहिक प्रवचन जो कि प्रत्येक रविवार को चल रहे हैं उसमें आप लोग कुछ ना कुछ नई बात सुन रहे हैं। आज आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे सूत्र जो व्यवहारिक हैं और हमारे जीवन में आसपास में वो चीजें दिखाई भी देती हैं जिनका समाधान इन सूत्रों के द्वारा संभव है। यदि हम इन सूत्रों को अपने जीवन के आचार विचार व्यवहार में स्थान दें तो हमारी बहुत सारी आसपास की समस्याएं ठीक हो सकती हैं। एक चिंतक, एक विचारक ने जो है अच्छा सुखी जीवन बनाने के लिए कुछ उपाय बतलाए हैं कि अच्छा सुखी जीवन बनाने के कुछ उपाय, और वो 10 है। 10 सूत्रों को आप सुनेंगे जिनमें पहला सूत्र दिया है अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेना, अपनी जरूरतों को कम कर लेना, अपनी इच्छाओं को कम कर लेना। जीवन में आवश्यकताएं फिर भी कुछ समझ में आती हैं कि वे रोटी कपड़ा मकान ये सब चीजें आवश्यक है कि व्यक्ति इनकी पूर्ति करता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है इच्छाओं की, कामनाओं की, लालसाओं की, हवस की, जिसके सामने कोई पूर्ण विराम नहीं है। व्यक्ति के मन में हमेशा चाहत रहती है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और व्यक्ति अपने जीवन में और ज्यादा के चक्कर में अपनी शांति को भंग कर लेता है और अपनी चीजों को सीमित नहीं कर पाता। हमारे यहाँ पर साधु के 5 महाव्रतों में कहा है कि 5वां व्रत जो है वो उसका है अपरिग्रह का, कि अब परिग्रह इकट्ठा ना करे। लेकिन साधु भी यदि परिग्रह में पड़ता है वो भी अशांत होगा। और गृहस्थियों के लिए अपरिग्रह व्रत नहीं बतलाया, गृहस्थियों के लिए कहा इच्छा परिमाण व्रत। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति गृहस्थ की अपनी आवश्यकताओं को पूरा जरूर करे। बाल बच्चे परिवार है, समाज में रहना है, बच्चों की शादियां करनी है, काम धंधे व्यापार करना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सबको पूरा करने तक के लिए इनकार नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा यदि वह गृहस्थी भी इच्छाओं के जाल में फंसता है तो पीड़ित परेशान होता है, अशांत होता है। जापान में पिछले कुछ सालों से एक आंदोलन चल रहा है क्योंकि जापान पर असर है बौद्ध धर्म का। जैन धर्म बौद्ध धर्म में बाहर के कुछ अंतर भेद दिखाई देते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कुछ चीजें आपस में मेल भी खाती हैं। तो बौद्धों का प्रभाव की वजह से वहां पर आजकल एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है मिनिमाइज, कि कम से कम जरूरतों के द्वारा, कम से कम साधनों के द्वारा, कम से कम वस्तुओं के द्वारा, सीमित साधनों के द्वारा अपने जीवन को चलाओ। अब इसमें आप देखिए, एक तरफ तो कम से कम साधनों के द्वारा, हम कम जरूरतों के द्वारा अपने जीवन को संचालित करते हैं,
लेकिन आप इसको ऐसे भी समझें, जब व्यक्ति के अंदर उपभोक्तावादी की भावना आती है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पर, हमारे एनवायरनमेंट पर असर जरूर आएगा। हर वस्तु, हर पदार्थ कहां से आ रहा है? इस पृथ्वी से आ रहा है, इस प्रकृति से आ रहा है। कहीं पेड़ कट रहे हैं, कहीं वायुमंडल दूषित हो रहा है, कहीं नदियां प्रदूषित हो रही हैं। तो जब हम कम साधनों के द्वारा अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है, शांत बनता है। अब एक व्यक्ति है, वो सरकारी या प्राइवेट कोई भी नौकरी कर रहा है, एक सीमित तनख्वाह उसकी है, या मान लो व्यापारी भी है, अंधाधुंध इच्छाएं पाल रखी है। अब इच्छाओं को पूरा करना है, इच्छाओं को पूरा करना, कमाई इतनी है नहीं, तो फिर टैक्स चोरी करो, वैसे चोरी कर लो, डकैती डाल दो, औरों के हक मार लो, ये भी मेरा, वो भी मेरा। और इस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में हड़पने की प्रवृत्ति में आ जाता है। अनेक तरह के दूषण, अनेक तरह की बुराइयां उसके जीवन में आ जाती हैं। एक प्राइवेट या सरकारी व्यक्ति के मन में लालच आता है, बच्चों की बहुत कामना है, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करवानी है, एक अच्छा बंगला बनाना, अच्छी गाड़ी रखनी है, 2-4 नौकर चाकर भी होने चाहिए, तनख्वाह से गुजारा नहीं चलता, चलो रिश्वत खाते हैं। रिश्वत खाना, कमीशन खाना, दुनिया भर की बुराइयां उसके माध्यम से जीवन में आती हैं और जीवन अशांत बनता है। कभी पकड़े जाते हैं, कभी अपमान होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मिनिमाइज यानी कम से कम साधन, जिसको भगवान महावीर ने बहुत साल पहले कह दिया, लोगों ने आचरण में कम ज्यादा लोग लाते हैं, लेकिन मिनिमाइज यही बार बार हमें कहता है, भैया कम से कम साधनों के द्वारा अपने जीवन का गुजर बसर हम करें। आज विज्ञान के द्वारा और पहले से कुछ लोग बाग इसका प्रयोग करते रहे हैं कि एक वस्तु का पुनः पुनः बार बार उपयोग करना। आपने, हमने, सबने देखा है, 5-5, 6-6, 7-7 भाई बहन होते थे। इसकी कॉपी किताबें उसके काम आ जाएंगी, इसके कपड़े अब थोड़े से बड़ा, ये बड़ा हो गया, उसके काम आ जाएंगे। बड़े आराम से लोग बाग पहन लेते थे, बड़ा शांत जीवन होता था। लेकिन आज हर व्यक्ति को नया चाहिए। 5 साल का बच्चा भी पटक के मारता कि ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। परिणाम ये है कि दुनिया में आपाधापी मच रही है और आज बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको रिसाइकलिंग किया जाता है, पुनः चक्रित किया जाता है, बार बार उपयोग किया जाता है। किसी चीज का बार बार उपयोग करना, थैली लगा लेना, रिपेयर करवा लेना बुरा नहीं है। तो उपभोक्तावादी ना बने, बार बार चीजों के पीछे ना पड़े, हम कम से कम में अपना जीवन चलाने का प्रयत्न करें। लेकिन ऐसी बातों का असर बहुत कम लोगों पर होता है। लोगों के जीवन में लग्जरीज चाहिए, चमक दमक चाहिए, समाज और रिश्तेदारी में दिखावा भी चाहिए। इस दिखावे ने व्यक्ति को बड़ा अशांत बना दिया है। राजा सैनिक और राजा कौणिक के जमाने की घटनाएं शास्त्रों में आती हैं कि कौणिक ने जो है हार और हाथी की प्राप्ति के लिए भाइयों के साथ युद्ध लड़ा, नाना के साथ युद्ध लड़ा और फिर भगवान महावीर से पूछता है, खूब हिंसा करने के बाद, हार और हाथी की वजह से भगवान महावीर से कहते हैं, मर के कहां जाऊंगा। भगवान महावीर वीतरागी थे, स्पष्ट कहते तू मर के नरक में जाएगा और नरक में जाने का कारण तूने व्यापक हिंसा केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए की है। आज रूस ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, खुद भी बर्बाद हुआ किसी हद तक, लेकिन बर्बाद कर दिया इसलिए कि ये इस देश में ये चीजें मेरे साथ होना चाहिए। और बाकी के देश, अमेरिका को ले लीजिए, वो भी दूसरे देशों पे ऐसे अटैक करता रहता है, यहाँ पेट्रोल है, यहाँ डीजल है, ये है, अनेक तरह की चीजों की वजह से आपाधापी मस्ती है। दूसरा सूत्र कहा है, परिस्थितियों से समझौता करना सीखना चाहिए। जब हम हालात और परिस्थिति से समझौता नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं तो हम बहुत अशांत हो जाते हैं, हम कट जाते हैं, अंदर से बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को हालात परिस्थिति के साथ समझौता करना नहीं आता है।
कहीं सर्दी ज्यादा है, कहीं गर्मी ज्यादा है। वक्त आने पर कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है। अब व्यक्ति सर्दी आए तो हाय हाय और गर्मी आए तो भी हाय हाय। व्यक्ति मन को थोड़ा समझा ले कि मौसम है, हर साल आता है, हर साल चला जाएगा, थोड़ा सा सहन करो, हालात से समझौता करो, कोई बात नहीं, ये आई है गर्मी चली जाएगी, सर्दी आई है ये भी चली जाएगी, कोई बात नहीं। वो हालात परिस्थिति से समझौता कर। घर में कभी पैसा ज्यादा है, कभी कम है। ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, और कम है तो चोरी डकैती थोड़ी ना डालनी है। विचार करे कि मैं अपने बजट को ठीक ठाक संतुलित करते चलूंगा, कम पैसे में अपनी नैतिकता को नहीं बेचूंगा, कम पैसे में भी अपनी गुजर बसर करूंगा। इस तरह की जो स्थितियां हैं ये जीवन में व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एक घर में 4, 5, 6, 7 मेंबर होते हैं। सबकी प्रकृति, सबका सोच, सबका विचार, सबके काम करने के रंग ढंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या हम और आप सभी घर के सदस्यों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते? करते हैं। जो लोग नहीं करते तलाक ले लेते हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाते हैं, घरेलू हिंसा बढ़ती है, विवाद होते हैं, कई तरह के भाव बिगड़ते हैं। तो हमारे को सामने वाला व्यक्ति कैसा है, हमारे को थोड़ा सा समझौता करना आना चाहिए, एडजस्ट करना हमारे को आना चाहिए। तीसरा सूत्र बतलाया शांति का, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। मैंने कई ध्यान शिविर देखे हैं। ध्यान शिविरों में एक सत्र चलता है, अंतिम सत्र, जिसमें बार बार ये मंगल कामना की जाती है, बताई जाती है, सबका मंगल हो, सबका भला हो। अब सनातन धर्म के अंदर एक नारा दिया जाता था और दिया जाता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में एकता हो। विश्व का कल्याण हो क्या है? मंगल भावना है, सबके भले की भावना है। इतना भारत का कल्याण हो और दूसरों का बेड़ा गर्क हो, ऐसी भावना थोड़ी ना है। तो जितने भी सनातन धर्म के साधु संत सन्यासी प्रवचन देते हैं, कथाएं सुनाते हैं, तो बीच बीच में जब जब जयकारे लगाते हैं तो ये बोलते हैं प्राणियों में एकता, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण की कामना, सबके भले की कामना अच्छी चीज है। आज आपके अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा हो सकता है। आज मान लो हमारे जीवन में बुरा हो रहा है, तो फिर हम औरों के लिए बुरा क्यों सोचें? विचार करें, मेरे अपने कर्म हैं, लेकिन मैं औरों के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, सबके भले की मंगल कामना मैं करूंगा। और अपना व्यक्ति कल्याण करना चाहता है तो औरों के लिए भी मंगल कामना करने की भावना रखनी चाहिए। अब आप देखिए, हमारे यहाँ कथा कहानी किस्सों में और वैसे आम जनजीवन में हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को क्रोध आया, उसका मन दुखा, तो श्राप देता है। तो इस श्राप प्राप की जो जहां तक बात है, ये कुल मिला के उचित नहीं है। किसी को श्राप देने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। श्राप लगेगा नहीं लगेगा बहुत अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के श्राप देना नहीं चाहिए। ऐसी दूसरे के लिए अनिष्ट की कामना भावना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और हमारे गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज कहा करते, साधु को श्राप नहीं देना, साधु को श्राप के बारे में विचार भी नहीं करना। और वो स्वयं के बारे में ऐसा विचार करते थे, ऐसी उनकी धारणा थी कि मैंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर रखी, मैं किसी के लिए ऐसा कुछ भी अपने मुख से नहीं निकालूंगा। तो साधु हो, श्रावक हो, सामान्य व्यक्ति हो, किसी के अमंगल की कामना ना करे कि तेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, नाश हो जाए, ऐसी कामना नहीं करनी। सबके मंगल की कामना करनी चाहिए, तो किसी का बुरा ना सोचे। चौथा सूत्र बतलाया है, पाप से डरे, पापों से डरे। हमारे यहाँ पर 7 प्रकार के कुव्यसनों का वर्णन आता है और 18 प्रकार के पाप स्थानों का वर्णन आता है। कि हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा है कि जब कोई 15, 16, 17, 18 साल का हो जाता था, किसी साधु संत के पास आते थे, तो साधु प्रेरणा देते थे, हाँ भाई जीवन में कुछ करते हो,
नहीं महाराज अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, चलो एक काम करो, तुम 7 प्रकार के कुव्यसनों का त्याग कर दो। कुव्यसन बुरे व्यसन, जुआ है, चोरी है, शराब है, शिकार है, मांसाहार है, परिस्त्री गमन है, आदि आदि। इस प्रकार के जो 7 प्रकार के कुव्यसन है इनको छोड़ दो। तो जीवन में पाप से डरने वाला व्यक्ति तो छोड़ देता है, और जो पाप से नहीं डरता वो व्यक्ति पाप करता रहता है, नए कर्म बांधता रहता है। तो 7 प्रकार के कुव्यसनों के त्याग की बात हमारे यहाँ पर कही गई कि पाप से बचो। ऐसे 18 प्रकार के पाप स्थानों का हमारे यहाँ पर वर्णन आता है। प्राणातिपात, वृक्षावात, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह आदि 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 18 प्रकार के पाप स्थान बतलाए गए। पाप स्थान यानी वो स्थान जिसका सेवन करने से कर्म का बंधन होगा, पाप का आगमन होगा, आत्मा से पाप का संबंध बंधेगा। तो इस प्रकार के पापों से बचने की प्रेरणा हमारे यहाँ आगम ग्रंथों में कही गई है, और बहुत से साधु संत इन पर स्वतंत्र रूप से प्रवचन इत्यादि भी समय समय पर प्रदान करते हैं। और बहुत सारे ज्ञानवान, विवेकवान, समझदार व्यक्ति इन चीजों का त्याग कर दिया करते हैं। तो इस पर 7 प्रकार के कुव्यसन, 18 प्रकार के पाप स्थानों का त्याग करने का मतलब है आप पाप से डरते हैं। शब्द आता पाप भीरु, भीरु कहते हैं डरपोक को, पाप से डरने वाला। तो यूं आप जन जीवन में डरपोक होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन पाप कर्मों से डरना ये भीरुता अच्छी है, जिसमें व्यक्ति कई तरह की बुराइयों से बच जाता है। 5वां सूत्र बतलाया है, मान बढ़ाई के पीछे मत भागो। मान बढ़ाई के पीछे मत भागो, लेकिन दुनिया भाग रही है, बड़ा सूक्ष्म कैलकुलेशन करके चलते हैं, यहाँ मेरा नाम होगा, वहां नाम नहीं होगा। और नाम हो करने के लिए क्या जुगाड़ बिड़ानी है, इसमें लोगों को बड़ी मास्टरी अक्सर होती है। नाम की भूख को कंट्रोल में रखना कि मैं नाम की भूख के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, जिसे हम कहते हैं महत्वाकांक्षा। अब महत्वाकांक्षा की जहां तक बात है, आप सब गृहस्थी हैं, क्या आप सब वीतरागी हैं? क्या हम वीतरागी हैं? नहीं, लेकिन आपकी अपेक्षा हम लोगों को इस महत्वाकांक्षा की भूख को काफी हद तक कंट्रोल में कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत से साधु संत भी नाम की भूख में इतने शुमार हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि सारी मर्यादाओं को भी भंग कर डालते हैं। साधु भी बचे, और जहां तक आप गृहस्थों की बात है, आपकी स्थिति अलग अलग प्रकार की। वो कैसे? किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास समझ है, किसी के पास नहीं है, किसी ने सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना नहीं, समझा ही नहीं। वो कोई मौका नहीं छोड़ता कि यहाँ इस एंगल से मेरा फोटो आ जाएगा, इस तरफ खड़ा होऊंगा तो आ जाएगा। और महाराज विहार कर रहे हैं, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर अपना काम कर रहा है, तो जुगाड़ बढ़ाने वाले महाराज, छोटे महाराज कंधा मार के साइड करके अपना फोटो खिंचवा देते हैं। तो खैर, सब तरह के केस, सब तरह की स्थितियां देखने में आती हैं। तो व्यक्ति के अंदर इतनी महत्वाकांक्षा भी ना हो कि वह सारी मर्यादाओं को भूल जाए। हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में वर्णन आता है ऋषभकूट पर्वत का। ऐसा कहते हैं कि जब भरत चक्रवर्ती सम्राट बन गए, और चक्रवर्ती सम्राट बनने की प्रक्रिया भी है और पूर्व जन्म का पुण्य भी है, कि चक्रवर्ती सम्राट का कर्म का उपार्जन होगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जब चक्रवर्ती सम्राट बन गए तो बनने के बाद सबने कहा कि ऋषभकूट पर्वत पे चलते हैं और आपका नाम वहां पर अंकित करना है। तो सारे सेना दल बल के साथ ऋषभकूट पर्वत पे गए, और ऋषभकूट पर्वत को चारों तरफ देखते हैं कहाँ नाम लिखना है। वह पहले के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम इतने भरे पड़े थे कि पर्वत चारों तरफ से भरा पड़ा, खाली जगह कोई लिखने की थी नहीं कि कहाँ अपना नाम अंकित करें। तो किसी ने कहा कि यहाँ जगह नहीं है, तो एक काम करते हैं, छेनी हथौड़ा लो और पुराने लोगों के नाम को उखाड़ दो, हटा दो, अपना नाम लिख लेते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट भरत ने रोक दिया कि नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना, औरों के नाम मिटा करके अपना नाम नहीं लिखना। मेरे से पहले इतने लोग नाम लिख गए, आज मैं किसी का नाम मिटाऊंगा, कल कोई मेरा नाम मिटाएगा।
इसलिए मुझे किसी का नाम मिटाना नहीं है। इस तरह से उन्होंने संकल्प के प्रेरणा है हमारे सबके लिए कि नाम की भूख से दूर हटना। आरएसएस के अंदर साल में एक बार एक कार्यक्रम होता है जिसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा का पर्व। तो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम लगभग 15 दिन पूरे देश में चलता है। अपने अपने इलाके में आरएसएस के स्वयंसेवक आते हैं और कलश रखे रहते हैं और आप गुप्त रूप से आएंगे, बंद लिफाफे में नगद है, चेक है इत्यादि आप उसमें डालिए और चले जाइए। कोई नाम का अनाउंस नहीं। आपने बंद लिफाफे में क्या डाला किसी को पता नहीं, आपको मालूम है, और वो सारे खुल करके सारा पैसा एक जगह चला जाता है, काम हो जाता है। तो ये है कि बिना नाम के भी लोग काम करने वाले हैं। राधा स्वामी वालों के यहाँ पर आप देखिए, अक्षरधाम वालों के देखिए, करोड़ों अरबों रुपए की चीज बन जाती है, लेकिन नाम का कोई चक्कर वहां पर देखने में नहीं आता है। तो इस प्रकार नाम की भूख को कंट्रोल में रखना, मान बढ़ाई के पीछे नहीं भागना। छठा सूत्र बतलाया है, लोगों के कहने को महत्व नहीं देना। लोगों के कहने को महत्व नहीं देना। अब इसको दो अर्थों में आप समझें। हमारे को कान खोल के रखने चाहिए, मेरे बारे में लोगों की क्या धारणा है, क्या कहते हैं, क्या विचार करते हैं, और ईमानदारी से अपने आप की समीक्षा करें और समीक्षा करके कोई दोष गलती अपने में उसको सुधार ले। एक तो ये दृष्टिकोण है। दूसरा, लोगों के कहने को महत्व न देना। उसने मेरी बुराई कर दी, उसने मेरी आलोचना कर दी, मेरे बारे में ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, बार बार हम भड़क रहे, गुस्सा आ रहा है, मन अशांत हो रहा है। हमारे को ऐसी चीजों को इग्नोर करना आना चाहिए, नजरअंदाज करना आना चाहिए। लोग हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप देखिए कि जमाना था इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी के ही आसपास के नेताओं ने और विपक्ष ने उस जमाने में कहा था, सन 68, 69, 70, 71 के आसपास, गूंगी गुड़िया, गूंगी गुड़िया, इसे कुछ नहीं आता, ये गूंगी गुड़िया है। और ऐसे कहते रहे, लेकिन इंदिरा गांधी समय आने पर सत्ता में आती है, 71 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आती है। इमरजेंसी भी लगी, इमरजेंसी हटी भी, हारे भी, जीते भी, सारा कुछ चला। लेकिन गूंगी गुड़िया कहने मात्र से मायूस होकर बैठ जाए तो काम कैसे चले? किसी को कोई पप्पू कहता है, अपमान करता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति ऐसा है? और क्या इन बातों को सुनकर के मायूस होकर बैठ जाए? लेकिन मैंने देखा है, राजनेताओं की बात आप छोड़ भी दें, किसी वजह से समाज में, परिवारों में, रिश्तेदारियों में लोगों की प्रतिक्रियाओं को सुन सुन करके लोग बात अपने जीवन के न कई बार बड़े बेचैन, बड़े अशांत और बड़े दुखी होते हुए देखे जाते हैं। ऐसा ना करते, उन चीजों को नजरअंदाज करें और अपनी प्रतिभा के द्वारा अपने आप को स्थापित करने का कार्य हमारे को करना चाहिए। सातवां सूत्र बतलाया सुखी होने के लिए, अपने कार्य स्वयं करना सीखें। हम अपने काम स्वयं करना सीखें। कुछ मैगजीनों ने, कुछ विश्वविद्यालयों ने ऐसी रिसर्च की है और सर्वे किया। इंडिया टुडे में मैंने पढ़ा, कई मैगजीनों मैंने देखा कि जो लोग 90 साल, 95, 100 से ऊपर की उम्र के लोगों से पूछा गया कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, इतनी लंबी उम्र का राज क्या है, तो उन सब लोगों ने कहा, हमने जिंदगी में अपने छोटे छोटे काम स्वयं करे हैं। सीढ़ियां चढ़ना है, उतरना है, पैदल चलना है, कपड़े सुखाना है, कपड़े उतार के लाना है, छोटे बच्चों स्कूल छोड़ के आना है, लेके आना है, बस स्टॉप तक जाना है। हमने मेहनत करी है, हमने खेतों में, क्यारियों में काम किया है और लगातार मेहनत करने की वजह से हमारी सेहत अच्छी रही। ये हमारी लंबी उम्र का राज है। हालांकि निश्चय में हमारे जैन धर्म में जो बात कही गई है वो है आयुष कर्म की, कि हर व्यक्ति का अपना एक आयुष कर्म है। लेकिन फिर भी साइंस अलग है, सिद्धांत अलग है। तो साइंस कहती है कि अपने लंबी उम्र का राज है मेहनत करना। तो हमें अपने जीवन में मेहनत करनी आनी चाहिए। घर के छोटे छोटे बच्चों को प्रारंभ से ही हमारे को छोटे काम करने की आदतें डलवानी चाहिए कि बच्चे को अपने जहां बैठ के पढ़ता है,
हफ्ते में 15 दिन में एक बार अपने कॉपी किताबों को अलग हटाना है, झाड़ना है, पोंछना है, डस्टिंग करनी है। छोटे छोटे काम हमें उनको सिखाने चाहिए और काम करने में कभी भी शर्म संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्यारियों में काम करते हैं, फूल पौधों के लिए काम करते हैं। मैं जब 1994 के बाद यहाँ पूज्य गुरुदेव के चरणों में आया तो मैं अक्सर छत पे कई बार घूमने चला जाता था। पड़ोस में हमारे मिलिट्री के एक रिटायर्ड कर्नल थे। मैं देखता था खुरपा लेके क्यारियों में लगे रहते थे। अच्छी लंबी उम्र जी करके वो गए हैं। भाव कहने का ये कि आदमी को मेहनत करनी आनी चाहिए, मेहनत से संकोच जो है नहीं करना चाहिए। और विज्ञान मानता है थोड़ा थोड़ा काम करने से आपकी कैलोरी बर्न होती है, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, आप स्वस्थ रहते हैं। तो अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। कई बार चाय पी ली है तो वहीं प्याले पड़े हैं, पानी पी लिया वहीं गिलास पड़ा हुआ है, बार बार ऑर्डर करना, बार बार कुछ करना। वो चीजें पड़ी रहे एक दिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग बाग आलसी इतने उनको उठा करके सिंक तक भी ले जाने का कष्ट जो है नहीं करते हैं। गुड़गांव से आगे और नीमराणा के आसपास एक जापानी कंपनी है। जापानी कंपनी में जब दोपहर में भोजन का समय होता है, एक सायरन बजता है, सब खाना खाते हैं और फिर एक सायरन बजता है। सायरन जब बजता है दूसरे वाला, तो उसमें एक नियम है कि कंपनी का जो सीईओ है, बड़े अधिकारी हैं और छोटे अधिकारी हैं, जो भी हैं A to Z, वहां 600-700 लोग जो भी काम करते हैं, 10 मिनट के लिए उनको समय दिया जाता है कि जहां आप काम करते हैं उसके इतने फुट के एरिया में आपको सफाई करनी है, डस्टिंग भी करनी है, पोंछा भी लगाना हो सकता है, लेकिन आपको सफाई रखनी है। प्रणाम कि उस कंपनी में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है, कंपनी चमकती रहती है। इंदौर शहर जो है 7 बार लगातार हिंदुस्तान के शहरों में स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आया है, साफ शहरों की श्रेणी में। क्यों? वहां लोगों ने इस चीज को समझा और कोई कचरा नहीं फैलाते, कचरा दिखता सफाई करते हैं, वहां के कर्मचारी भी काम करते हैं। तो साफ सफाई इत्यादि के लिए हम छोटे छोटे पुरुषार्थ स्वयं करने की आदत डालें। 8वां सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव सोच। तो सकारात्मकता जीवन का बहुत बड़ा गुण है। हालांकि मैं अपने बारे में दावा तो क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा। मेरे जीवन में चाहे वो धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने का परिणाम है, चाहे जर्नल साहित्य पढ़ने का परिणाम है, कुछ भी कहो, मेरे जीवन के अंदर पॉजिटिविटी की मात्रा ज्यादा है। मैं नकारात्मक वातावरण में भी पॉजिटिव सोच को बना लेता हूं। मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, निराशा को फटकने नहीं देता। और यह हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे देखने में आते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, बार बार निराशाजनक बात करते हैं, उदासी लेकर के आते हैं, हमेशा कहते हैं गिलास आधा खाली है, आधा खाली है। अरे भाई, जो है उसके द्वारा शांति से चलो, जो प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन नेगेटिविटी को मत आने दो। आज बड़ी तेजी के साथ मानसिक बीमारियां पनप रही हैं, डिप्रेशन इत्यादि बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों में नेगेटिविटी की मात्रा ज्यादा है वो डिप्रेशन के शिकार जल्दी होते हैं, उदास हो जाते हैं, खोए खोए से रहते हैं। इसलिए जीवन के अंदर पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच जीवन के अंदर रखनी चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और पूरे देश में उनकी पार्टी को 2 सीटें मिली थी लोकसभा में, तो बड़े गरज करके लोकसभा में कहा था कोई बात नहीं, हमें 2 सीटें मिली हैं, लेकिन हम विपक्ष में हैं और हम सत्ताधारी दल को जगाते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, प्रतिरोध करते रहेंगे, अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो व्यक्ति जीवन में हताश, निराश ना हो, पॉजिटिविटी को जीवन बना करके रखे। 9वां सूत्र है गलती होने पर पछताने की अपेक्षा गलती की पुनरावृत्ति ना करें। जीवन में कई बार हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। अब मान लो गलती हो ही गई,
किसी को हमने कैड़ा बोल दिया, गलत बोल दिया, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहा, मुख से कोई हल्का शब्द निकल गया, उलट के जवाब दे दिया अपने से बड़े को, अब बार बार वो चीज हमें खाए जा रही है, अशांत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उस पर पश्चाताप मत करो, बार बार दुखी मत हो, ज्यादा से ज्यादा सामने वाले से सॉरी फील कर लो, और सॉरी फील करने के बाद संकल्प कर लो कि गलती को दोबारा से भविष्य में नहीं दोहराऊंगा। बहुत सारे लोग ये संकल्प तो करते नहीं, बस दुखी होते रहते हैं, रात का अपना चैन भी खो लेते हैं। ऐसा नहीं करना, गलती हो सकती है, छदमस्त हो, और गलती को आप सुधारिए, दोबारा ना करें, और सामने वाले से माफी मांग सकते, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। 10वां अंतिम सूत्र है, समय की कीमत को समझें। हमारे यहाँ पर जैन धर्म में जो 8 कर्मों में का आयुष्कर्म है, उसके हिसाब से ये मानते हैं कि व्यक्ति का 60, 70, 75, 80, 90 साल के आयुष्कर्म लेके आया है, उतने साल वो जिएगा। सवाल ये नहीं है, आपके जीवन में समय तेजी से भाग रहा है, और आपके पास, सबके पास वही 24 घंटे हैं, और 24 घंटे को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे चलाते हैं, आपके ऊपर है। आप अपनी नींद को निर्धारित करें कि भाई 6, 6.5, 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोऊंगा, उससे ज्यादा सोता तो मैं अपने समय की बर्बादी करता हूँ, ये समय मेरे पढ़ने का है, या ये समय मेरे खेलने का है, ये मेरे खाने का, घूमने का, एक्सरसाइज करने का है, आदि आदि बहुत सारी चीजें होती हैं। महिलाओं के टाइम टेबल अपने प्रकार के होते हैं, पुरुषों के, व्यापारियों के अपने प्रकार के होते हैं, राजनेताओं के अपने प्रकार के होते हैं, साधुओं के अपने टाइम टेबल अलग होते हैं। हर व्यक्ति टाइम टेबल से चले और समय की कीमत को समझे। दुनिया में जो घड़ी बनाई गई हाथ में बांधने के लिए इसलिए बनाई गई, आपकी निगाह घड़ी पर रहे, टाइम देख करके समय को बर्बाद ना करें, और उसका पूरा सदुपयोग करने का भाव रखें। जिन लोगों के जीवन में टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, समय का प्रबंधन अच्छा होता है, वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ परसेंट बच्चे, ज्यादा नहीं, कुछ परसेंट बच्चे जो हर फील्ड में टॉपर होते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट बड़ा बढ़िया होता है और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखते हैं। सोशल मीडिया, यारी दोस्ती, फालतू की गप्पेबाजी, उनमें अपने समय को वेस्ट नहीं करते। और मैं ऐसा समझता हूँ कि साधुओं में भी, खास तौर पर उन साधुओं को, उन साध्वियों को जिनकी अभी नई नई दीक्षा हुई है और दीक्षा के भी 15 साल नहीं हुए हैं, उन्हें 15 साल इधर उधर की बातों से अपने आप को हटा करके केवल स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, लेखन, अभ्यास, सीखना, याद करना, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग अपने साधु जीवन के प्रारंभ के 15 वर्षों का सदुपयोग कर लेते हैं, तो वो लोग आगे तक अपने ज्ञान के द्वारा टोटल समाज को लाभान्वित करते हैं, उनको फायदा पहुंचाने में सक्षम बन जाते हैं। और यदि उस समय को बर्बाद कर दिया तो उस समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। ये आपने भी महसूस करा होगा कि हमारे सबके याद करने का भी एक उम्र होती है। अब जब हम जवान होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, तो दिमाग अच्छा काम करता है, चीजें याद हो जाती हैं। अब 60 साल की उम्र को याद करने लगे तो कितना बैठ जाएगा, बहुत थोड़ा बैठेगा, याद नहीं होगा। तो साधु भी और गृहस्थी भी अपने अपने समय का उपयोग करें, समय का सदुपयोग करेंगे तो जीवन सुंदर, अच्छा और प्रभावशाली बनेगा। इसी के साथ साथ देहरादून में आए हैं, प्रत्येक रविवार के प्रवचन का क्रम चल रहा है, आप लोग सभी आ रहे हैं, लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। और अभी जनवरी के महीने में 21 का, फिर 28 का रविवार आएगा, वो भी प्रवचन चलते रहेंगे। और बीच में कुछ उसमें सुधार उधार होगा, वो भी आपको बतलाएंगे। एक फरवरी के महीने में 2 दिन विशेष महत्वपूर्ण है। 14 फरवरी बसंत पंचमी, पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज का जन्मदिन। तो उनके जन्मदिन पर और उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ समाधि पर झंडा चढ़ाने की एक प्रक्रिया अनेक वर्षों से, क्या उनके देवलोक गमन के बाद से लगातार बिना किसी नागा के आराम से चल रही है। इस बार भी ध्वजारोहण होगा और उसे लंबा विशाल कार्यक्रम नहीं करेंगे और उसे सूक्ष्म रूप से स्थानीय स्तर पर मनाएंगे। बाहर के जो लोग 10, 20, 30 आ जाएंगे वो बात अलग है,
लेकिन बाहर से लोगों को आने के लिए विशेष आग्रह या प्रचार नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक उसके 4 दिन के बाद आपके यहाँ पर जो अनेक वर्षों से गौशाला चल रही है कुआंवाला में, आप सब लोकल के लोग जानते हैं, तो कुआंवाला में जो गौशाला है उसमें कुछ नया निर्माण कार्य चल रहा है। वहां एक रसोई बनी है, कमरा बना है, ऐसे कुछ डाइनिंग हॉल वगैरह कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं और जो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी ऐसी उम्मीद करते हैं। तो वो सब चीजें बनवाने का जो एक लाभ लिया है धर्म दृष्टि से, वो आनंद जी फूल फगर जो पूना रहते हैं और उन्होंने इसका सारा पैसा जो भी खर्च है वो कर रहे हैं, और जो कार्यक्रम होगा 18 फरवरी उसका खर्च भी सारा वो अपनी ओर से करेंगे, और उसमें दिल्ली हरियाणा पंजाब से श्रद्धालु आएंगे, आप सब लोकल के लोग भी होंगे और उनके भी अपने रिश्तेदार इत्यादि लोग आएंगे। तो कार्यक्रम 18 फरवरी का वहां पर रहेगा और यहाँ से हम 1-2 दिन पहले जैसी व्यवस्था बनेगी वहां पर पहुंचेंगे और आप सबको भी पहुंचना है। तो ये चीजें डेटें जो है आप अपने दिमाग में स्मरण में रखें और अपने कार्यक्रमों को उसी प्रकार बनाने का आप लोग भाव रखें।